नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह। देखिए, एक बार फिर से बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज हुआ है, लेकिन सवाल उठ रहा है कि अभ्यर्थियों का जो ये आंदोलन है, इस आंदोलन को हाईजैक किनके द्वारा किया गया। कई नेता लगातार बीपीएससी अभ्यर्थियों के पास पहुंच रहे हैं, लेकिन कोचिंग संस्थाओं पर भी गंभीर आरोप लगा, चाहे खान सर हो या रहमान सर हो। ये ऐसे नेता बने बच्चों के, जो बच्चों के भविष्य को अंधकार में झोंकने का काम कर रहे हैं, और बच्चों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जब लाठी खाने की समय आती है तो छात्र नेता दिलीप कुमार आगे आते हैं। बच्चों के लिए जेल जाना पड़े तो छात्र नेता दिलीप कुमार आगे आते हैं। लेकिन आंदोलन में ये तमाम नेता पहुंचकर आंदोलन को एक बार फिर से हाईजैक कर लिए हैं, और इससे सवाल उठ रहा है कि क्या बच्चों को न्याय मिलेगा, क्या बीपीएससी बच्चों को न्याय दिलवाएगी, क्योंकि अब इसमें राजनीतिकरण जो है वो होने लगी है। तो ये तमाम मुद्दों पर बात करेंगे, और इस वक्त हमारे साथ में खुद दिलीप सर जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। सर, आखिरकार बच्चों का ये जो आंदोलन है, इस आंदोलन को हाईजैक कैसे कर लिया गया फिर से एक बार? अब देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि एक तो मेरी तबीयत खराब है। जो 6 तारीख को लाठीचार्ज हुआ और मुझे मारा गया, उससे पहले 12 अगस्त को भी मेरे उसी कान में मारा गया जिसका ऑपरेशन हुआ लेफ्ट कान का, उसी कान में मारा गया। 6 दिसंबर को भी उसी कान में मारा गया, और उसके बाद मुझे जेल भेज दिया गया था। 12 तारीख को दिसंबर को मैं जेल से आया ही हूँ, और अभी भी मेरी तबीयत खराब है चूँकि इंटरनल प्रॉब्लम है, ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ था। और अभी मुझे एम्स जाना है, वहाँ नंबर लगाने में हम लगे हुए हैं कि जब का नंबर लग जाए हम एम्स जाके फिर हमको दिखाना है। और इसके बावजूद भी हम 18 तारीख को आंदोलन में गए थे। जो अभी आंदोलन बीपीएससी 17वीं बीपीएससी कैंसिल कराने के लिए चल रहा है, तो हम समर्थन में अभ्यर्थियों के हैं, अभी भी हैं। और 18 को भी हम आंदोलन में गए थे, 19 को भी रहे हैं। और हम मतलब मेरा अपना सिद्धांत है। अब देखिए, कौन क्या कर रहा है ये हम सबका तो ये नहीं कह सकते, लेकिन मेरा अपना सिद्धांत रहा है कि आंदोलन में नेताओं और शिक्षकों को फ्रंट पे नहीं रहना चाहिए। नहीं तो इससे सरकार को लगता है कि कोचिंग वाले आंदोलन करा रहे हैं, इन विपक्षी पार्टी आंदोलन करा रहे थे, इससे आंदोलन कमजोर होता है। स्टूडेंट्स को रहना चाहिए फ्रंट पर, और मैं अपने सिद्धांत पे शुरू से आंदोलन करता रहा हूँ। मैंने उस दिन भी कहा था, 19 तारीख को भी, 18 को भी, कि शिक्षकों को फ्रंट पे नहीं रहना चाहिए, नेताओं को मंच पे नहीं आने देना चाहिए। अगर कोई नेता आ रहे हैं तो ठीक है, अपना अभ्यर्थियों के समर्थन में मीडिया में बोले, ठीक है, लेकिन मंच पे आके बातचीत करना, इससे होता है कि सरकार के पास एक गलत मैसेज जाता है। लेकिन फिर भी कुछ लोग ये थे, वहाँ पे कुछ टीचर भी और कुछ स्टूडेंट भी थे। अब स्टूडेंट थे वो या क्या थे नहीं पता, लेकिन कुछ लोग थे स्टूडेंट के रूप में, और कुछ टीचर लोग भी, जो ये कहने लगे कि भाई दिलीप जी के चलते आंदोलन कमजोर हो रहा है। खान सर जब तक नहीं आएंगे, रहमान सर, तो एग्जाम कैंसिल नहीं होगा। खान सर और रहमान सर आएंगे तभी जो है एग्जाम कैंसिल हो सकता है। जो दिलीप जी काहे रोक रहे हैं, जो दिलीप जी कुछ दिन के लिए साइड हो जाएं, खान सर आएंगे, एग्जाम कैंसिल हो जाएगा। तो फिर हमने भी सोचा कि भाई चलो भाई, हमारा तो मकसद छात्र हित में काम करना है। अब मेरी तबीयत भी खराब रहती है, तो हम भी एक कह दिए कि भाई मेरा मकसद छात्र हित में है। अगर छात्र हित के लिए हमको पीछे हटना पड़े तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। इसमें ये नहीं कि मेरी बेइज्जती होगी या मेरा अपमान होगा, हम ऐसा नहीं सोचते हैं। हम कहे कि ठीक है भाई, खान सर को बुलाना है, रहमान सर को बुलाना है, बुलाइए, लेकिन उनके साथ हम मंच पे तो नहीं रह सकते हैं, क्योंकि वो लोग भी नहीं रहना चाहेंगे मेरे साथ। जो बात थी, क्योंकि 6 तारीख को हमने तो प्रयास किया था कि वो लोग गर्दनी बाग में आए थे, तो हमने प्रयास किया कि भाई उसी मंच पे हम भी जाएं और एकजुटता का परिचय दे। भले कुछ चीज़ को लेके ये चल रहा है कि हम उनका विरोध करते हैं, और आगे भी हम करेंगे, लेकिन फिर भी छात्र हित में हमने वहाँ पे ये कहा, लेकिन मंच पे तो हमें नहीं जाने दिया गया। तो फिर हमने इस आंदोलन में भी हमने कहा भाई कि वो लोग भी कह रहे थे, खान सर भी कह रहे थे, रहमान सर भी कह रहे थे, जैसा कि वहाँ कुछ टीचर बोल रहे थे और कुछ लोग बोल रहे थे स्टूडेंट, कि खान सर और रहमान सर कह रहे हैं कि दिलीप रहेगा तो हम नहीं आएंगे आंदोलन। तो फिर हम कहे कि ठीक है, तो हम ही साइड हो जाते। अगर आप लोग को ये है कि भाई खान सर रहमान सर आएंगे तभी एग्जाम कैंसिल होगा, तो ठीक है, दिलीप कुमार साइड हो जाता है। इसमें क्या दिक्कत है? हम तो छात्र हित में काम कर रहे हैं, हम छात्र के लिए लड़ते लड़ते जेल चले जाते हैं, और यहाँ तो आंदोलन से हटने की बात है, अलग रहने की बात है, मंच से अलग रहने की बात है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। जब हम जेल जाने से नहीं डरते हैं, जेल चले जाते हैं, सड़क पे लाठी खाते हैं, तो यहाँ आंदोलन के मंच से हटना या आंदोलन से हटना, इसको मेरे लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं कह दिया। उसके बाद देखिए, 19 के बाद 20 को 21 को भी हम वहाँ थे, लेकिन हम मंच पे नहीं थे, क्योंकि 19 से ही नेता लोग को बुलाना शुरू कर दिया लोगों ने। और उसके बाद फिर आगे कल के 1-2 दिन पहले रहमान सर भी आए, लेकिन खान सर अभी तक नहीं आए हैं। तो पहले तो बहाना बनाया जा रहा था कि के चलते नहीं। तो हम तो रविवार तक हम पटना में थे, रविवार के हम शाम में घर आए।
रविवार के 3 बजे के बाद हम वहाँ से चले हैं। 3 बजे तक हम पटना में थे, लेकिन मंच पे नहीं थे। हाँ, आंदोलन में हम इधर उधर रहते थे, स्टूडेंट से मिलते थे, स्टूडेंट को बोलते थे कि हाँ आप लोग एकजुटता से लड़िए, शांतिपूर्वक धरना दीजिए, किसी तरह का उपद्रव हिंसा ये सब नहीं करना है। तो हम वहाँ गर्दनीबाग धरना स्थल के आसपास रहते थे, धरना स्थल के पास ही रहते थे, लेकिन मंच पे नहीं रहते थे, जो बात है। और रविवार को हम 3 बजे तक वहाँ थे। उसके बाद हम घर चले आए, चूँकि मेरी तबीयत भी खराब रहती है। चूँकि वो लोग ने कहा कि भाई खान सर, रहमान सर तभी आएंगे जब दिलीप जी नहीं रहेंगे। तो कि भाई चलो भाई, एग्जाम कैंसिल कराने के लिए आंदोलन हो रहा है, तो जब इन लोग को है कि भाई खान सर ही आएंगे तो एग्जाम कैंसिल होगा, दिलीप कुमार हट जाए, तो हट गए। और उसके बाद नेता लोग भी आना शुरू कर दिए। जब बड़े बड़े नेता आ ही गए, तेजस्वी यादव जी आ गए, पप्पू यादव जी आ गए, कई विधायक आ गए, तो फिर तो उन लोगों के सामने तो मेरी कोई हैसियत भी नहीं है। मैं तो मतलब छोटे स्तर का भी नेता नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ। छात्र नेता लोग मुझे बोलते, लेकिन ये तो ऐसा कुछ है नहीं। मैं किसी राजनीतिक पार्टी से हूँ, न राजनीतिक परिवार से हूँ, न कोई विधायक हूँ, न मंत्री हूँ, न सांसद हूँ, न कोई प्रतिनिधि। मतलब तो फिर उन लोगों के सामने तो मेरी कोई हैसियत है नहीं। तो हम भी सोचे कि चलो भाई, बड़े बड़े नेता आ गए तो हम साइड ही हो जाते हैं। और इन लोग कहा कि खान सर आएंगे तभी कैंसिल होगा, तो मेरे चलते अगर वो नहीं आ रहे तो हम ही साइड हो जाते हैं, काम हो जाएगा। लेकिन उसके बाद भी अभी तक और अभी एक पॉडकास्ट मेरा चल रहा है, एक चैनल पे पॉडकास्ट कल रिलीज हुआ 9 बजे, लेकिन वो पॉडकास्ट जो है शनिवार को ही हुआ था। रिकॉर्ड पहले होता है, वो तो चलता है बाद में। तो पॉडकास्ट तो बहुत लोग को कंफ्यूजन है कि मैं पटना में, तो वो रिलीज बाद में हुआ है पॉडकास्ट। रिकॉर्डिंग पहले हो चुका था, शनिवार को ही हुआ था। तो हम लिए हैं, हम कई बार जेल गए हैं छात्रों के लिए। तो ऐसा थोड़े, हम छात्र के साथ अभी हैं, अभी भी हैं, पहले भी आंदोलन में थे, अभी भी छात्र के साथ समर्थन में उनके मुद्दों के साथ हैं कि 17वीं बीपीएससी पूरी परीक्षा रद्द हो, री एग्जाम हो, और उसके बाद आपको चेयरमैन को हटाया जाए, और सारे मामले की निष्पक्ष जांच आर्थिक अपराध इकाई से या सीबीआई से होनी चाहिए। इस मुद्दे पे हम अभी भी उनके साथ हैं। लेकिन दिलीप सर, आखिरकार 2-3 जो कोचिंग संस्था है वो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहा है? उनके आंदोलन को बार बार हाईजैक कर लेना, हाईजैक करके उनके आंदोलन को पूरी तरीके से नष्ट कर देना, और एक बार फिर से वही हो रहा है। पटना में गर्दनीबाग में एक बार फिर से वही दिख रहा है। देखिए, अब अभी तो स्टूडेंट्स को भी सोचना पड़ेगा कि भावना में आके कुछ गलत डिसीजन ना ले। हम तो यही कहेंगे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ भी हम लोग आंदोलन किए, वो बेली रोड में मार खाए, उसी में हम ठीक गया। और अब देखिए कि कुछ 2 टीचर आके आंदोलन को हाईजैक करने का पूरा ये किए, नौटंकी किए कि गिरफ्तार हो गए, फिर नौटंकी किए कि ICU में भर्ती है। और जो नॉर्मलाइजेशन का समर्थन करके आए थे बीपीएससी ऑफिस में, वो नॉर्मलाइजेशन के विरोध में कैसे आंदोलन में आ गए? और अभी जब एग्जाम कैंसिल कराने के लिए आंदोलन हो रहा है तो वहाँ नहीं आ रहे हैं। जी, तो बड़ी बात हो रही है कि वहाँ नहीं आ रहे हैं। पहले तो मेरा बहाना बनाया गया कि दिलीप के चलते नहीं आ रहे हैं, तो अब तो दिलीप वहाँ पे नहीं है, तो क्यों नहीं आ रहे हैं? नहीं, आप तो ये स्टूडेंट्स को भी समझना चाहिए। दिलीप सर, आप देखिए, मेरा कह रहे हैं, आप बार एक बात कह रहे हैं खान सर को लेकर कि बंद कमरे में मीटिंग हुई थी बीपीएससी के चेयरमैन से। कौन सी मीटिंग हुई थी और उसमें क्या कुछ मुद्दे रखे गए थे जिस पर मुहर लगाए थे खान सर? वो तो नॉर्मलाइजेशन का था, अलग अलग सेट में क्वेश्चन देना, मल्टीपल सेट में क्वेश्चन। तो वो बोले थे कि 10 से कम सेट में क्वेश्चन दीजिए, मैंने 5-6 सेट में चलेगा, 4 सेट में, 7 सेट में चलेगा, क्वेश्चन नॉर्मलाइजेशन लागू कीजिए। तो समर्थन किए थे, इस बात का बोले थे। और भी ये बात तो उस समय जो कुछ टीचर मीटिंग में थे वो लोग भी बाहर आके बोले थे। तो फिर ये उसके बाद बीपीएससी के सचिव ने भी ये बात कहा। बच्चों के सामने दोहरा चेहरा क्यों दिखा रहे हैं खान सर? एक तरफ कुछ और चेहरा रह रहा है, दूसरी तरफ कुछ और। ये तो खान सर ही बताएंगे ना, या स्टूडेंट्स को भी समझना चाहिए। उनके टेस्ट सीरीज से कहा जा रहा है कि बहुत सारा हूबहू मैच कर गया है, तो क्या मामला है, नहीं मामला है, तो पूरे, इसलिए मैं कह रहा हूँ पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। अभ्यर्थी लोग ही बोल रहे हैं, हम तो वीडियो में भी देखे हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी बता रहे हैं कि उनके टेस्ट सीरीज से बहुत सारा क्वेश्चन आया है, हूबहू आया है। तो ये तो जांच होना चाहिए ना। और बीपीएससी का जो क्वेश्चन पूछा है उसमें बहुत सारा आंसर के सामने ही QR कोड दिया हुआ है। तो क्या ये ऐसा क्यों हुआ? क्या ये भी कोई सेटिंग का खेल चला? क्या हुआ, नहीं हुआ, इसकी जांच होनी चाहिए। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि पूरे मामले की आर्थिक अपराध इकाई या फिर सीबीआई से जांच हो, क्योंकि जब तक जांच नहीं होगी तब तक वो लोग नहीं पकड़े जाएंगे, या खुलासा नहीं होगा कि आखिर ये सब क्यों हुआ है। तो जांच होनी चाहिए। और मेरा जहाँ तक सवाल है, तो मैं छात्रों के साथ पहले भी था, मैं 2016 से लड़ रहा हूँ, और मेरा संबंध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी रूप में किसी नेता से नहीं है, ना ही किसी पार्टी से, ना ही किसी संगठन से रहा है, किसी से कुछ नहीं मेरा। बस छात्र हित में हम लड़ते रहे हैं, और अभी भी हम छात्रों के साथ अभी भी हैं। बस वही है कि मेरी तबीयत भी खराब है। और दूसरी बात की आप बता ही दिए कि भाई बहुत लोग बोले कि आप साइड हो जाइए ताकि खान सर आ सके,
और एग्जाम कैंसिल हो सके। तो हम कहे कि चलो भाई कोई दिक्कत नहीं, जब हम जेल चल जाते हैं लड़कों के स्टूडेंट्स के लिए लड़ते लड़ते, तो फिर यहाँ तो सिर्फ आंदोलन से हटने की बात है, लेकिन हम उनके समर्थन में हैं, अभी भी समर्थन में हैं। चलिए, बहुत 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 धन्यवाद सर पूरी जानकारी देने के लिए। अभी भी हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि भाई एग्जाम कैंसिल कीजिए, री एग्जाम कराइए। और लाठीचार्ज बड़ी होता है स्टूडेंट्स पे, ऐसा क्यों हो रहा है? शांतिपूर्वक बैठे हुए थे ना वो लोग, कहीं कोई रोड किए हुए थे, फुटपाथ पे चलने वाला है उस पे बैठे हुए थे, जहाँ से मतलब उस पे फुटपाथ पे तो कोई चलता भी नहीं, ऐसे पड़ा रहता है, जी और रोड पे बैठे भी नहीं थे और शांतिपूर्वक बैठे थे। उसके बाद लाठीचार्ज, इस बेरहमी से बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया गया, लड़कियों को मारा गया जेंट्स पुलिस के द्वारा। ये तो बहुत हरकत किया गया पुलिस के द्वारा ना, जी इस तरह से बार बार। आप देखिए FIR करने की बात आ रही है सामने, तो जो लोग उसमें नहीं है मौजूद उनका भी नाम दे दिया गया है। अभी तो पता नहीं क्या चल रहा है, मामला नहीं चल रहा है। जो लोग वहाँ नहीं है आंदोलन में, वैसे लोगों का भी नाम दिया गया है। न तो आंदोलन के समर्थन में कुछ बोले, न कोई पोस्ट किए, न वीडियो बनाए, न धरना स्थल पे कभी आए, वैसे भी कुछ लोगों का दे दिया गया है। तो ये तो बड़ा आश्चर्य लगता है कि आखिर सरकार और ये वहाँ जो लोकल स्थानीय प्रशासन है, थाना है, पता नहीं क्या चल रहा है, तो क्या ये किसके इशारे पे सब कुछ सरकार खेल के हो रहा है? इशारे पर हो रहा है, नीतीश कुमार के इशारे पर हो रहा है, बीपीएससी को हाईजेक करके रखा गया है सरकार के द्वारा? अब देखिए, ये तो सरकार का हम नहीं कह सकते क्या इसमें है, लेकिन हाँ कुछ कोचिंग माफिया का तो इसमें हमको लगता है, कोचिंग माफियाओं का इसमें लग रहा है, षड्यंत्र है। और बीपीएससी के चेयरमैन बार बार क्यों प्राइवेट कोचिंग वालों से मीटिंग करते हैं, इसकी जांच होनी चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। जी जब तक ये इसका जांच नहीं होगा, सच्चाई सामने नहीं आएगी, तो फिर तो एग्जाम में गड़बड़ी होते रहेगी। अंदर से मान लीजिए कोई खेल कर दिए कोचिंग माफिया सब, तो फिर तो बड़ा ये हो जाएगा स्टूडेंट के, तो एग्जाम लेने का कोई मतलब ही नहीं हुआ। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर पूरी जानकारी के लिए।